नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे कृष्ण भगवान कितने अद्भुत हैं, कितने अनुपम हैं। हम अपने भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वाले एवं वृंदावन के वासी कृष्ण जी की अद्भुत चर्चा कैसे कर सकते हैं। हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर वो इतने ही अद्भुत हैं और उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है, जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा ही लिया। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया था। उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए थे। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पांव लगने से वो डलिया टूटकर खंड खंड हो गई। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावर्त असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से ऊब कर उन्हें लकड़ी के उखल से बांध दिया, तो वे उसे यमलार्जुन वृक्षों की ओर खींच कर ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वत्सासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया, तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित ताल वन में प्रविष्ट हुए, वहां पर गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांवों को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथी अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए। अब वो सदियों से बंद पड़ा ताल वन सभी मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अद्भुत तो हैं, माता की गोद से ही उन्होंने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। एक 8 साल का साधारण कोई बच्चा इतने चमत्कार नहीं कर सकता है। एक बार भगवान कृष्ण की 8 साल की उम्र में ही प्रलंबासुर नामक राक्षस ग्वालों के बीच में घुस आया, तो कृष्ण ने बलराम से उसका वध करवा दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गौओं को भयंकर दावाग्नि से बचा लिया। यमुना दह में कालिय नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल
विष रहित हो गया। छोटी सी उम्र में एक बालक के द्वारा इतने क्रियाकलाप, खेलते खेलते इतने राक्षसों का वध करना, इस तरह से हमारे भगवान श्री कृष्ण अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखना।